राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी की खेती के बारे में। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि तुलसी की खेती है वो कैसे की जाती है, कब करना होता है, कब इसकी सिंचाई करनी पड़ती है, कहाँ से अपन को खाद, इसके बीज वगैरह मिलेंगे, कौन सा खाद इसमें डालना होता है, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कब इसकी तुड़ाई करनी होती है, बाज़ार में इसके क्या भाव होते हैं, बीज इसका क्या भाव बिकता है, पत्ते वगैरह हैं वो इसका क्या भाव बिकता है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट खेती करें तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो कैसे कर सकते हैं, आदि सभी प्रकार की तुलसी की खेती की A to Z रिलेटेड जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तुलसी की खेती में लागत भी कम आती है और मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि तुलसी खेती वो कैसे कर सकते हैं। तुलसी जो अपन घर के अंदर उगाते हैं उसी की खेती करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा आता है। जो आप पारंपरिक तौर से खेतियाँ कर रही हैं उनसे बहुत गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। अब सबसे पहले अपन तुलसी खेती के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका आध्यात्मिक महत्व होने के साथ साथ ही इसका औषधीय महत्व भी है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को काफ़ी मान्यता मिली हुई है। माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर लोग घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और इसके समक्ष दीप जलाते हैं एवं उसकी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि तुलसी को घर पर लगाने से सुख शांति और समृद्धि आती है। वही वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ हवा स्वच्छ होती है। इस पर तुलसी चारों दिशाओं में स्वच्छता रहने का कार्य है वो करती है एवं इसका औषधीय उपयोग है वो भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसकी मार्केट के अंदर डिमांड है वो भी ज़्यादा बनी रहती है। इसकी दवाई वगैरह है उसकी मार्केट में डिमांड है खूब बनी रहती है। दवाई कंपनियां भी इस पौधे की खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट विधि के द्वारा करवाते हैं। मतलब किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है बाई बैग का, वही बीज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और उसकी आप खेती करके जो भी उससे पैदावार होती है वो कंपनी आपसे खरीद लेती है। अब आयुर्वेद में इसका काफ़ी वर्णन मिलता है। इसमें कई दवाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। वर्तमान में चल रही कोरोना संक्रमण बीमारी में भी तुलसी एवं गिलोय के सेवन को लाभप्रद माना जा रहा है। तुलसी में संक्रमण कम करने के गुण होते हैं। इसके सेवन से खांसी, जुकाम और बुखार में राहत मिलती है। इतने सारे औषधीय गुणों के कारण तुलसी की दवाइयाँ बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियाँ इनकी कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी दवा के लिए अधिक से अधिक मात्रा में तुलसी की आवश्यकता होती है। यदि आप इसका व्यावसायिक तरीके से इसकी खेती की जाए तो बहुत अच्छी कमाई है आपको होने वाली है। अगर आप बिजनेस के रूप में इसकी खेती करें तो बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है, न के बराबर लागत आती है इसके अंदर। ना किसी प्रकार की दवाई वगैरह का खर्चा आता है। बस एक बार शुरू में बीज लाना होता है उसका खर्चा आता है, फिर ये कंटिन्यू आपको 5-4 साल है वो आराम से आसानी से कमाई है वो देती रहती है। एक बार लगाने के बाद में इसकी फसल से आप 5-7 बार कमाई है आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी के प्रकार, कितने प्रकार की तुलसी है वो पाई जाती है, मतलब कितने प्रकार की तुलसी है जिनकी खेती है वो की जाती है, उसके बारे में अपन डिटेल से जान लेते हैं। 5 प्रकार की प्रमुख तुलसियां हैं जिनकी खेती है वो की जा रही है व्यावसायिक तौर पे। मतलब बिजनेस के रूप में अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो ये 5 प्रकार की प्रमुख किस्म है तुलसी की, उन्हीं की आपको खेती करनी है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है। पहली बात करते हैं अपन श्याम तुलसी होती है जिसको काली तुलसी भी बोलते हैं। इसकी अगर आप खेती करते हैं इसके बारे में भी अपन डिटेल से आगे जानेंगे। दूसरी है राम तुलसी, तीसरा श्वेत या विष्णु तुलसी बोलते हैं, चौथा है वन तुलसी या जंगली तुलसी होती है, और 5वां है नींबू तुलसी। मतलब ये 5 प्रमुख किस्म है जिनकी है बिजनेस के रूप में खेती है वो की जाती है। अगर आप भी तुलसी खेती करने का विचार कर रहे हैं तो आपको इस 5 किस्म में से किसी की भी आप खेती है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैदावार होती है और बहुत ज़्यादा मुनाफा आपको इस किस्म से मिलने वाला है। अपन डिटेल में पढ़ते हैं एक एक को कौन सी किस्म है, उससे कितनी पैदावार होती है, क्या होता है, कब मतलब मिलता है, सारा डिटेल में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे श्याम तुलसी है या काली तुलसी है वो क्या क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसके गुण हैं, कब इसकी कटाई होती है वो अपन जान लेते हैं। श्याम तुलसी राम तुलसी से ज़्यादा गुणकारी होती है। श्याम तुलसी को करसण तुलसी या काली तुलसी भी कहा जाता है। इसके पत्ते हल्के जामुनी या करसण रंग के और इसकी मंजूरी है वो जामुन रंग की होती है। मंजूरी मतलब इसका जो तना वगैरह होता है वो जामुन के रंग का होता है। श्याम तुलसी की शाखाएं लगभग 1 से 3 फुट ऊंची और बैंगनी आभा वाली होती है। इसके पत्ते 1 से 2 इंच लंबे एवं अंडाकार या आयताकार आकृति के होते हैं। करसण तुलसी का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रोगों और कफ की समस्याओं के लिए होता है। घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी और श्याम तुलसी दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। अपने घर में जो तुलसी का पौधा है वो दोनों या तो राम तुलसी होगी या श्याम तुलसी होगी। श्याम तुलसी को आप पहचान सकते हैं कि ये काला होता है, मतलब इसका जो तना वगैरह है वो भी काला होता है, मतलब इसमें
काली तुलसी भी आप इसको कह सकते हैं। अब दूसरी तुलसी की बात करते हैं, वो है राम तुलसी। राम तुलसी में हल्के हरे रंग के पत्ते और भूरे भूरे छोटे मंजूरी वाले पत्तियों वाले तुलसी को राम तुलसी कहा जाता है। इस तुलसी की टहनियाँ सफ़ेद रंग की होती है। इनकी शाखाएं भी स्वेतार्क वर्ण के लिए होती है। इसकी गंध और तीक्ष्णता कम होती है। राम तुलसी का प्रयोग है वो कई त्वचा संबंधी औषधियों के रूप में किया जाता है। मतलब जो दवाई बनाने वाली कंपनियां वो सबसे ज़्यादा खेती है वो राम तुलसी की करवाती है, क्योंकि इसमें वो त्वचा संबंधी मतलब एलर्जी से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां होती है उसकी जो दवाई वगैरह बनती है उसमें ये राम तुलसी है उसको मेन रूप से काम में लिया जाता है। तो जो भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो आपको राम तुलसी की खेती ही करवाएंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो वो राम तुलसी के बीज वगैरह ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उसकी खेती है वो आप कर सकते हैं। तो ये था दूसरा 2 नंबर का राम तुलसी जिसकी खेती के बारे में अपन ने जान लिया। अब बात करते हैं तीसरी आती है वो श्वेत विष्णु तुलसी बोलते हैं। श्वेत मतलब वाइट कलर की, विष्णु श्री तुलसी की पत्तियां हरी होती है और इसके पत्ते व शाखाएं हैं वो सविताभ होती है। गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है। मतलब इस तुलसी को भी बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली है, क्योंकि इसकी पैदावार है बहुत ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा पैदावार होती है आपका मुनाफा है उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो 3 नंबर पे जो अपने पास आती है श्वेत मतलब काले रंग की जो विष्णु तुलसी भी कहा जाता है। जो पहले अपन ने पढ़ी श्याम तुलसी ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होता है। तो आप इसकी भी अगर खेती करेंगे तो ये इसमें भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा है होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट विधि से जो भी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उन कंपनियों से जो भी आप किस्म के बीज वगैरह या ले रहे हैं, या मैं आपको आगे एक संस्था भी बताऊंगा जहां से आप किसी भी प्रकार की मतलब 5 जो आपको बताए गए हैं किस्म उनके बीज है वहां से आप मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथा है वन तुलसी या जंगली तुलसी भी बोलते हैं। जंगली तुलसी को वन तुलसी या तुलसी बरबरी भी कहा जाता है। इसका पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा होता है, सीधा और अनेक शाखाओं वाला होता है। इसके तने बैंगनी रंग के होते हैं जो हमेशा रहते हैं और इसके पत्ते सीधे विपरीत 2.5 से 5 सेमी लंबे होते हैं। इसके फूल सुगंधित सफ़ेद गुलाबी अथवा बैंगनी होते हैं। इसके फल 2 मिमी लंबे होते हैं, थोड़े नुकीले होते हैं, श्यामले रंग के चिकने अथवा लगभग झुर्रीदार होते हैं। इसके बीज श्यामले रंग वर्ण के अंडाकार या आयताकार होते हैं। जंगली तुलसी के पौधे फूल और फल साल भर होते रहते हैं, मतलब साल भर देते रहते हैं। जंगली जो तुलसी है उसमें पूरी साल है वो फूल लगते रहते हैं, आते रहते हैं, जड़ते रहते हैं। आप उसको हटा लेंगे तो और आ जाएंगे उसके अंदर। इसके क्या है दो बहुत ही फ़ायदे, मतलब तुलसी के आप बीज भी बेच सकते हैं और इसके पत्ते वगैरह है वो भी मार्केट में अच्छी डिमांड पे बिकते हैं। मतलब मार्केट में तुलसी के पत्तों का भी भाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो ये दोहरा लाभ देने वाली होती है। 5वां नंबर का है नींबू तुलसी या लेमन तुलसी बोलते हैं। तुलसी की यह किस्म लेमन ग्रास और तुलसी दोनों के गुणों से भरपूर होती है। लेमन ग्रास की तरह इसमें नींबू की खुशबू आती है। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट विधि से अगर किसी प्रकार की इसकी खेती करवाई जा रही है तो ये भी सबसे प्रमुख खेती के अंदर आती है नींबू तुलसी, क्योंकि इसमें लेमन तुलसी के सारे गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है जो बहुत से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और बहुत से रोगों में ये काम में भी आता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट विधि से जब भी किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अगर इसकी खेती करें, बहुत सी कंपनियां हैं आपको मिल जाएगी। आगे मैं भी आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी कंपनी है, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट विधि से, जैसे पतंजलि है, ये और भी बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट विधि से इसका उत्पादन है वो करवाती है। मतलब बाई बैक गारंटी होती है कि जितना भी आपके पास पैदावार होगी उसका बाज़ार भाव जो भी चल रहा होगा उस बाज़ार भाव से हम आपसे जितना माल बनेगा वो हम खरीद लेंगे। अब आगे बात करते हैं तुलसी लगाने का उचित समय है वो कौन सा होता है। वैसे तो तुलसी को किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन बारिश में तुलसी का पौधा जल्दी और आसानी से उग जाता है। इसके लिए इसे वर्षा ऋतु में लगाना है वो अच्छा माना गया है। अन्य मौसम में इसे लगाने से इसके पत्ते हैं वो कम आते हैं और छोटे हो जाते हैं और शाखाएं भी सूखी नज़र आने लगती है। जुलाई माह में अगर आप तुलसी का पौधा इसी खेती करेंगे तो ये सबसे उपयुक्त टाइम है। तो आप बारिश का जो समय आता है अपना जुलाई का जो महीना आता है, फर्स्ट जुलाई मतलब जुलाई के पहले वीक में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं, इसको उगा सकते हैं। तो ये था इसको उगाने का सही समय। वैसे आप किसी भी समय इसको उगा सकते हैं, लेकिन अगर जुलाई में उगाएंगे तो उसमें पौधे वगैरह है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसके पत्ते वगैरह हैं वो भी बहुत बड़े होंगे। अन्य मौसम में उगाओगे तो उसके पत्ते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी मार्केट में बिकते हैं। तो ये पत्तों का भाव भी बहुत अच्छा आपको बाज़ार में मिलने वाला होता है। तो आप अगर
बारिश के मौसम में उसको उगाओगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार है वो मिलने वाली है आपको। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे की बुआई है वो कब करें। तो अधिकांशतः इसके बीज अप्रैल और मई माह के दौरान बोए जाते हैं और 1-2 सप्ताह के बाद बीजों के अंकुरित होने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाती है। वहीं इसके पौधे की रोपाई की बात करें तो सिंचाई क्षेत्र में 6 से 10 सेंटीमीटर लंबे अंकुरित पौधों की बिजाई या फिर अक्टूबर-नवंबर माह में इसमें खेतों में लगाया जा सकता है। मतलब पहले आपको नर्सरी में इसकी पौध है वो तैयार करनी पड़ेगी। वो आपको अप्रैल और मई के महीने में वो पौध है तैयार करने के लिए आपको लगा देने हैं बीज वगैरह है। और जैसे ही वो पौधे की जो पौध है वो तैयार हो जाती है फिर आप उसको खेत में लगाने के लिए जुलाई से लेके अक्टूबर का या नवंबर का महीना ये लास्ट होता है। आप कोशिश करें जुलाई में ही इसको लगा ले, क्योंकि जुलाई में अगर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा ये ग्रो करेगा। और खेत में लगाने से पहले इसको 6 से 10 सेंटीमीटर बड़े पौधे हो जाने चाहिए, उसके बाद में आपको खेत में लगाना चाहिए ताकि आप अच्छे से पौधा है वो ग्रो कर पाए, अच्छे से लग पाए। अब आगे बात करते हैं तुलसी की खेत को तैयार है वो कैसा करें या पौधा रोपण है वो कैसा करें। खेत की तैयारी करते समय खेत को अच्छी तरीके से जोतना बहुत ही ज़रूरी है। ज़मीन को अच्छी तरह से जोत कर क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। क्योंकि तुलसी के बीज काफ़ी छोटे होते हैं इसलिए इसको रेत या लकड़ी के बुरादे के साथ मिश्रित करके खेती में डाला जाता है। इसके बीजों को अच्छे से मिश्रित मिट्टी में रोप कर तुरंत पानी देना चाहिए। इसके अलावा यदि आप इसके पौधे खेत में रोप रहे हो तो ध्यान रहे इसके पौधे 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए ताकि पौधों को फैलने से पर्याप्त स्थान है वो मिल सके। अगर आप जब भी छिड़क के उगा रहे हैं या पौध से उगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है आपको 40 से 50 सेंटीमीटर की लगानी होगी। अगर आप वैसे खेत से अगर इसके बीजों को बुआई कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर ज़्यादा उग रहे हैं तो बीच में से पौधे आपको हटा देने हैं और जहाँ खाली जगह पड़ती है वहाँ आपको लगाने। ध्यान रहे 40 से 50 सेंटीमीटर की जगह एक दूसरे पौधे के बीच में है रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं तुलसी के फसल के लिए बीज है वो कहाँ से मिलेगा। अगर आप बिना कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट से करना चाहते हैं तो यह तुलसी की फसल के लिए अच्छा एवं सर्टिफाइड बीज प्राप्त करने के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लाल कुआं नैनीताल से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपको तुलसी के पौधों को बीज वगैरह है वो मिल जाएगा, या वहाँ से आप ऑनलाइन भी बीज वगैरह है मंगा सकते हैं। ये सरकारी संस्था है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लाल कुआं नैनीताल में है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पे इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके इनके बीज वगैरह है ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या वहाँ से जाके भी आप ला सकते हैं। और वहाँ से आपको इसका बारे में नॉलेज भी ले सकते हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है, अपन इसके सामान मतलब बीज वगैरह है उसको कहाँ बेच सकते हैं, इसके पत्तों वगैरह है उनको कहाँ बेच सकते हैं, आदि सभी प्रकार की जानकारी आप इस केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लाल कुआं नैनीताल से ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई का कार्य, मतलब सिंचाई है तुलसी के पौधे की कितने दिन बाद में करनी चाहिए। तो पौधे को लगाने के तुरंत बाद में हल्की सिंचाई करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद में अगले हफ्ते से कम एक बार या ज़रूरत के अनुसार आपको पानी देना रहता है। गर्मी में खेत में तुलसी के पौधे को 3 से 4 बार की सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि शेष ऋतुओं में अवधि के दौरान ज़रूरत के मुताबिक आप इसकी सिंचाई कर दें। विशेषज्ञों के अनुसार अगर फसल की कटाई से 10 दिन पहले ही सिंचाई है वो बंद कर देना चाहिए। मतलब आप इसकी सिंचाई है वो 3 से 4 बार है वो करते रहना चाहिए महीने के अंदर। गर्मियों के ऋतु में बारिश में आपको देख लेना है कि बारिश किस हिसाब से हो रही है। अगर सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई करें, अगर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो आपको सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर इसकी कटाई कर रहे हैं उससे आपको 10 दिन पहले इसकी सिंचाई है वो बंद कर देना चाहिए ताकि इसके बीज वगैरह है वो अच्छे से ग्रो कर ले और थोड़ा सी सूख जाए पेड़ पे तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपको तोड़ने के अंदर भी। अब आगे बात करते हैं खाद और उर्वरक की। तो तुलसी के पौधे को कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, इसके लिए ध्यान दें कि ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालने से पौधे को नुकसान हो सकता है। तुलसी के पौधे में कभी बहुत गर्म और बहुत सर्दी के मौसम में उर्वरक नहीं डालना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो जैविक उर्वरक और तरल उर्वरक का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। मतलब उर्वरक की बात करें तो आप अपना गोबर खाद है वो डालेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, उससे पैदावार भी ज़्यादा होगी और आपकी लागत भी है वो भी नहीं आएगी। बाकी आप कोई भी रासायनिक उर्वरक वगैरह है वो डालना है तो डालें, वरना ना डाले तो ही अच्छा रहेगा। आप सिर्फ गोबर खाद डालिए या आप नीम की पत्तियों का बना सकते हैं या नीम के निमोलियों का जो तेल वगैरह मार्केट में आता है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा उर्वरक वगैरह है देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बार बार उर्वरक वगैरह है ये नीम मांगता रहता है।
तो ये ध्यान देना है, जब भी आप तुलसी के पौधे में खाद एवं उर्वरक दे तो रासायनिक उर्वरक डालने से बचे, जैविक उर्वरक ही आपको डालना है। अब बात करते हैं गोबर की खाद है फायदेमंद। तुलसी के बीज के पौधों के लिए तुलसी के पौधों के लिए गोबर की खाद काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट को जुताई के समय खेत में बराबर मात्रा में डाल देना चाहिए। मतलब जब आप इसकी खेती करें तो शुरू के अंदर ही आपको खेत में 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद, अगर हो सके कंपोस्ट खाद वगैरह मिल जाए तो वो जुताई से पहले आपको बराबर मात्रा में डाल देनी चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह से जुताई है वो कर देनी चाहिए ताकि खाद है वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर है वो मिल जाता है। आपको गोबर खाद है वही ज़्यादा प्रयोग करना है। इसके अलावा कोई आपको रासायनिक वगैरह है इनसे बचना है। अगर आप ज़्यादा रासायनिक वगैरह है इनके अगर आप यूज करोगे तो इसकी फसल को नुकसान भी है वो पहुंच सकता है। तो कोशिश करें आपको सिर्फ जैविक खाद वगैरह है वो ही डालना है। अपना गोबर खाद वगैरह है वो आप डाल सकते हैं। इससे पैदावार भी अच्छी होगी और लागत भी आपके है बहुत ही कम आएगी। तो ये था गोबर और खाद के बारे में अपन ने जान लिया है। अब बात करते हैं तुड़ाई की। तो पत्तियों की तुड़ाई है या और कटाई है वो कब करनी है, क्या कैसे करनी है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। रोपण के मतलब जो पौधा आप लगाते हैं उसके 90 से 95 लगभग 3 महीने कंप्लीट होने के बाद में फसल की पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्ती के उत्पादन के लिए फूलों को प्रारंभ स्तर पर पत्तियों की तुड़ाई की जाती है। मतलब पहले है आप पत्तियां वगैरह है वो तोड़ लेते हैं जिससे इसका उत्पादन है वो बढ़ता रहता है। फसल को ज़मीनी स्तर पर इस तरीके से काटा जाए कि उसकी शाखाओं को काटने के बाद तने फिर से उगाए। मतलब जब आप इसकी कटाई करें तो 4 आंगल छोड़ के ज़मीन से 4 आंगल ऊपर से आपको काटना ताकि ये अच्छे से दोबारा है वो ग्रो कर जाए। जब पौधों की पत्तियां हरे रंग की होने लगे तब अच्छी धूप वाला दिन देकर इनकी कटाई है वो शुरू कर देनी चाहिए। सही समय पर कटाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं करने पर तेल की मात्रा पर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो तुलसी के तने से वो तेल निकाला जाता है उस पर असर पड़ता है। पौधे पर फूल आने के कारण भी तेल कम हो जाता है। तो जब पौधे पे फूल आए उससे पहले इसकी कटाई है वो कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं तुलसी की खेती में अनुमानित खर्चा वो कितना आता है। 1 बीघा ज़मीन पर खेती करने के लिए आपको 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। वहीं अगर 10 बीघा का अपन कैलकुलेशन करें तो 10 बीघा ज़मीन पर खेती करने के लिए आपको 10 किलो बीज लगता है, जिसकी बाज़ार में भाव है 3000 रुपये के करीब आएगा। अगर आप बाज़ार से ये बीज खरीदते हैं तो 10 किलो बीज लेके आएंगे तो आपको 3000 रुपये है वो लगने वाले हैं। खेत में 10 से 15,000 रुपये की खाद है वो डालनी होगी। इसकी एक सीज़न में 8 क्विंटल तक पैदावार है हो जाती है। मतलब आप 4 महीने के अंदर इसकी पैदावार की बात करें तो एक सीज़न की बात करें तो अपन 8 क्विंटल है वो पैदावार इसके एक सीज़न में हो जाती है। तो 10 बीघा ज़मीन पर तुलसी की खेती करने पर लगभग आपको 20 से 30,000 रुपये का टोटल खर्चा है वो आने वाला है। इसमें ज़्यादा खर्चा है वो नहीं आता है। अगर लेबर वगैरह है, बिजली का बिल वगैरह है, पानी का बिल वगैरह है या जो भी अपन पानी का खर्चा वगैरह है सब जोड़ लेते हैं तो ये 50,000 रुपये से ज़्यादा आपका 10 बीघा में अगर आप तुलसी खेती कर रहे हैं तो ये जाने वाला नहीं है। मतलब बहुत ही कम है वो लागत इसके अंदर आती है। अब बात करते हैं तुलसी खेत का बाज़ार भाव वो क्या रहता है। मंडी में तुलसी है वो 30 से 40,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से तुलसी बिकती है। मतलब 300 से 400 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में इसका भाव रहता है। वहीं से प्राप्त सूखी पत्तियों को डाबर है, पतंजलि है, हमदर्दी है जैसी औषधि कंपनियां 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से इसको खरीद लेती हैं। इनकी सूखी पत्तियों को आप सीधी मंडी में जाकर खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियां या एजेंसियों के द्वारा भी इसका खेत का माल है वो बेच सकते हैं। मतलब ये कंपनियां डाबर है, पतंजलि है, हमदर्दी, ये तीनों कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाते हैं। आप इन तीनों कंपनियों से संपर्क कर सकते हैं। बाकी और भी अगर कोई आयुर्वेदिक कंपनी है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट खेती करवाते हैं ताकि आपके बीज वगैरह है वो भी खरीद लेते हैं और जो पत्तियाँ वगैरह है वो भी ये खरीद लेते हैं डायरेक्ट आपके खेत से ही। अब बात करते हैं तुलसी की से कमाई कितनी होती है। एक सीजन की बात करें मतलब पहले 4 महीने की बात करें तो तुलसी के बीज से कमाई की बात करते हैं और तुलसी के पत्तों से कमाई, मतलब 2 तरीके से कमाई होती है। तो बीज की अगर अपन 10 बीघा का एक एवरेज निकाल के कैलकुलेशन करें तो तुलसी के बीज की पैदावार है वो 10 बीघा के अंदर एक सीजन में मतलब पहले 4 महीने में 800 किलो हो जाएगी। और तुलसी के बीज का बाजार भाव लगभग 400 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। तो आप उन हिसाब करें तो 800 गुणा 400 इक्वल टू ये 3,20,000 रुपये पहले 4 महीने के बीज से अपनी कमाई है हो जाएगी।
अब बात करते हैं तुलसी के पत्तों की कमाई की। तो 10 बीघा में तुलसी के पत्तों की पैदावार है वो लगभग 15 क्विंटल पैदावार हो जाएगी। और तुलसी के पत्तों के बाजार भाव वो 7,000 रुपये कुंटल के हिसाब से होता है। तो टोटल कमाई की बात करें तो 15 क्विंटल इंटू 7,000 तो ये 1,05,000 रुपये के आपके पत्ते हैं वो बिक जाएंगे। तो ये था टोटल कमाई तुलसी की खेती से, मतलब 4,25,000 रुपये। आप अगर ऊपर वाला खर्चा निकाल देते हैं तो 4 महीने में 10 बीघा के अंदर अगर आप तुलसी की खेती कर रहे हैं तो 4 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। इस हिसाब से 12 महीने में आप 12 लाख रुपए आराम से इस खेती से कमा सकते हैं, मतलब महीने का 1 लाख रुपये हो गया आपके। अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है और आप उसमें तुलसी की खेती कर रहे हैं तो आसानी से हर महीने का 1 लाख रुपये आपका निकल जाएगा, क्योंकि पहले ये 4-4 महीने में ही ये फसल है कंप्लीट हो जाती है और न दोबारा इसकी बुआई करनी पड़ती है। वहीं से ये डंठल से फूट के वापस ये बड़ा पौधा है बन जाता है। फिर अगले 3 महीने बाद में आपको इसको काट लेना है, फिर ये पौधा ग्रो कर जाता है। तो एक बार लगाने के बाद में इस पौधे को आप 5 से 7 बार आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद में आपको इसके दोबारा खेत है वो तैयार करना पड़ता है। तो ये था तुलसी के खेती के बारे में कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि तुलसी खेती है वो कैसे की जाती है, कहाँ से बीज मिलेंगे, कब इसमें सिंचाई होती है, कब इसमें खाद डालना होता है, कौन सा खाद डालना होता है, कब कौन से मौसम में ये पौधे लगाने चाहिए, कब इसकी तुड़ाई करनी चाहिए, कब कटाई करनी चाहिए, बाज़ार में इसका क्या भाव रहता है, कि इसकी खेती करने में कितना लागत आता है, कितना मुनाफा होता है, वो सारा कैलकुलेशन करके आज के इस वीडियो में हमने जानकारी दे दी है आपको। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने आपको बीज देने वाली कंपनी का नाम भी बता दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो खेती करते हैं, जैसे अपना पतंजलि है, डाबर है, और भी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं जो भी आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करवा के इसकी खेती करवा रहे हैं। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, उनसे भी संपर्क करके ये कॉन्ट्रैक्ट खेती भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। इसमें लागत भी बहुत कम आती है, इसमें मजदूरी है वो भी कम आती है, और इसमें मुनाफा है बहुत ही ज़्यादा होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।